तेरी बाकी अदाने तेरी बाकी अदाने ओ सांवरे ओ सांवरे ओ सांवरे मुझे तेरा दीवाना बना दिया। तेरी बाकी अदाने ओ सांवरे तेरी टेढ़ी अदाने ओ सांवरे मुझे तेरा दीवाना बना दिया। तेरी बाकी अदाने ओ सांवरे ओ तेरी बाकी अदाने ओ सांवरे ओ मुझे तेरा दीवाना बना दिया। ओ मुझे तेरा दीवाना बना दिया। तेरा टेढ़ा मुकुट तेरी टेढ़ी छटा ओ तेरा बाका मुकुट तेरी बाकी छटा तूने हमें भी आशिक बना दिया। तूने हमें भी आशिक बना दिया। तेरी बाकी अदाने ओ सांवरे तेरी टेढ़ी अदाने ओ सांवरे मुझे तेरा दीवाना बना दिया। दनि जगा मदानी धा सानी धा गमरे मदानी धा मेरे सा। वृंदावन वारे मेरे बांके बिहारी ओ वृंदावन वारे मेरे बांके बिहारी तेरा रूप देख देख जाऊं वारी वारी ओ तेरा रूप देख देख जाऊं वारी वारी। ओ पिया तुम्हारा रूप है ये कैसा साहूकार मेरे नैना गिरवी रख लिए। दरस किया एक बार जो दरस किया एक बार जो दरस किया एक बार। वृंदावन वारे मेरे बांके बिहारी ओ तेरा रूप देख देख जाऊं वारी वारी। कैसा जादू कान्हा तेरी इस रूप माधुरी में है। कैसा जादू कान्हा तेरी इस रूप माधुरी में है। वो जो भी वृंदावन आ जाता है वो जो भी वृंदावन आ जाता है वो तो तेरा
जाता है, वो तो तेरा ही हो जाता है। उसे ध्यान किसी का न रहता है, उसे ध्यान किसी का न रहता है, वो तो तेरे ही गुण फिर गाता है। तेरी बाकी अदाने ओ सांवरे, तेरी टेढ़ी अदाने ओ सांवरे, मुझे तेरा दीवाना बना दिया। तेरे बाकी अदाने ओ सांवरे, तेरी टेढ़ी अदाने ओ सांवरे, मुझे तेरा दीवाना बना दिया। सांवरिया आजा रे, 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 सांवरिया आजा रे। हो सांवरिया आजा रे, सांवरिया आजा रे, सांवरिया आजा रे, सांवरिया आजा रे। आजा रे आजा रे आजा रे, आजा रे आजा रे आजा रे। अब आजा रे आजा रे आजा रे, आजा रे आजा रे आजा रे। सांवरिया आजा रे, सांवरिया आजा रे, सांवरिया आजा रे, सांवरिया आजा रे। हो सांवरिया आजा रे, सांवरिया आजा रे, सांवरिया आजा रे, सांवरिया आजा रे। आजा रे आजा रे आजा रे, आजा रे आजा रे आजा रे। आजा रे आजा रे आजा रे, आजा रे आजा रे आजा रे। ओ सांवरिया आजा रे, सांवरिया आजा रे, सांवरिया आजा रे, सांवरिया आजा रे। हो मेरे प्यारे, सांवरिया हो मेरे कन्हैया, कन्हैया सांवरिया चित चोर गवाले, प्रेम नगर के राजा,
मेरे राजा, ओ मेरे राजा। सांवरिया चित चोर गवाले, प्रेम नगर के राजा। रस के भरे अथाह समुंदर, एक ही बूंद पिला जा। झनकृत कर दे मेरे मन की वीणा, बस एक ही गीत सुना जा। मैं भावूं ना भावूं तुझको, प्यारे तू तो मुझको भाजा। आजा 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 सांवरिया आजा रे, सांवरिया आजा रे। सांवरिया आजा रे, सांवरिया आजा रे। कृष्णं वन्दे ब्रज प्रियं, कृष्णद्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीराधे मेरी स्वामिनी, और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन वास। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम से गादी धरूं, पधारो पवन कुमार। पवन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। नारायण वासुदेवा, गाइए सभी। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण सभी लोग हाथ उठाकर हरि देवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण
नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा। यूं तो अनेकानेक स्थानों पर सत्संग अपने बल का प्रयोग करके प्राप्त नहीं किया जा सकता। सत्संग धन से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सत्संग के लिए तो शास्त्रों में कहा, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा श्रीमद्भागवतम लभेत्। जब अनेक जन्मों के पुण्य, चार शब्दों के संयोग से ये शब्द बनता है भागवत। चार शब्दों का अलग अलग शास्त्रों में व्याख्या की। पहला शब्द है भ माने भक्ति, दूसरा शब्द है ग माने ज्ञान, तीसरा शब्द है व माने वैराग्य, और अंतिम शब्द है त से माने ध्यान। कहने का तात्पर्य जिस शास्त्र में भक्ति की, ज्ञान की, वैराग्य की और त्याग की कथाओं का सम्मिश्रण हो, उसी कथा का नाम है श्रीमद् भागवत। इस श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है। हाथी जैसे बड़े से बड़े जानवर को भी अपने पंजों में दबाकर उड़ जाया करता था, इतना दिव्य हुआ। इस छंद, इसी पक्षी के नाम पे इस छंद का नाम पड़ा शार्दूल विक्रीडितम। वेद व्यास जी ने कहा, महाराज जैसे वो शार्दूल पक्षी बड़े से बड़े हाथी जैसे जानवर को उठाने की क्षमता रखता है, वैसे ही ये श्रीमद् भागवत आपके जीवन में जितने भी बड़े से बड़े संशय है, उन संशयों को क्षण भर में समाप्त करने की सामर्थ्य। इसीलिए कहा, रामायण में गोस्वामी ने कहा, राम कथा सुंदर करता रे, 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 संशय विहग उड़ा बनवारी, संशय विहग धारी, राम कथा सुंदर करता रे, राम कथा सुंदर करता रे। कहा जैसे किसी पक्षी को उड़ाने के लिए हम अगर कर की तारी का प्रयोग करते हैं तो पक्षी उड़ जाते हैं आवाज करने से। तो कहा ये जो भगवत की कथा है, राम कथा सुंदर गंगा, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। हम तो इतने स्वार्थी हैं साहब, अपने स्वार्थ की सिद्धि करते हैं, लेकिन धन और उस वृक्ष पर बैठकर एक पक्षी उस अग्नि को महसूस कर रहा था कि ऐसा वो वृक्ष आज जल रहा है। वहां से एक व्यक्ति गुजर रहा था, उस व्यक्ति ने कहा कि हे पक्षी, इस वृक्ष में आग लग चुकी है, तुम्हारे पास पंख है, तुम उड़ते क्यों नहीं? तो पक्षी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया महाराज। पक्षी से कहा उस व्यक्ति ने, आग लगी इस वृक्ष में और जलने लगे कीने पार,
अब यही हमारा धर्म है, मैं जलूंगा इस। अरबों में चले गए हैं, लेकिन हजारों की भीड़ में अपने आप से पूछो, क्या हम अकेले नहीं पड़ गए? वो समय था लोग कम थे, लेकिन हमदर्दी अधिक थी। और आज इंसानियत इतनी मर चुकी है साहब, जिस गाय को हम अपनी माँ कहते हैं, जिस माँ ने बचपन यही कि तुम्हारा परिवार पालने के लिए मैंने अपने बच्चे का हिस्सा भी तुम्हें दिया, यही मेरी गलती है कि तुम्हारे अन्न उपजाने के लिए मैंने अपने बच्चों को तुम्हारे खेतों में जोतने के लिए मंजूर कर दिया। मेरे शरीर से निकलने वाली एक एक वस्तु का तुमने प्रयोग किया, लेकिन सड़क पर छोड़ सकते हो। अगर उसे नहीं छोड़ सकते हो साहब, तो मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। वो माँ तो तुम्हें केवल और केवल 9 महीने, ज्यादा से ज्यादा 2 वर्षों तक दूध का पान कराती है, लेकिन गैया मैया तो जीवन भर हमारे पालन करती है। ऐसे गैया मैया को आप कैसे भूल गए साहब? वो गोपाल, जिस परमात्मा ने गाय का पालन करके जिसका नाम ही गोपाल पड़ गया, आज हम भगवान के लिए पागल हुए फिर रहे हैं। लोग वृंदावन की यात्राएं कर रहे हैं, तीर्थों में अपने धन का व्यय कर रहे हैं। याद रखना, वो परमात्मा तुम पर उस वक्त तक प्रसन्न नहीं होगा। भगवान ने तुम्हें करके बताया कि मैं खुद गौ पालक हूं। जिस गौ की सेवा करने से मेरा नाम गोपाल पड़ा, अगर उस गौ की सेवा न करोगे तो वृंदावन में भी तुम्हें ठाकुर जी नहीं मिलने वाले। भगवान जब इस जगत में थे, एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूं। उन्होंने केवल और केवल करके दिखाया कि व्यक्ति को कर्म कैसे करने चाहिए। आज लोग उनके पद चिन्हों पर तो नहीं चलते हैं, आज हम पत्थर की मूर्तियों में भगवान को तराश रहे हैं। मंदिर में पूजा करें, मंदिर में पूजा करें, और घर में बापूजी बोझा लगे और पत्थर लगे गणे। हमारी मति मारी गई है साहब। जो परमात्मा को छोड़कर जो व्यक्ति पत्थरों में भगवान को ढूंढ रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए तो मैं इतना ही कहूंगा कि वो उस जार औरत की तरह है जो अपने पति को छोड़कर परपुरुष का संग कर रही है। भगवान के मन में एक समय ख्याल आया कि प्रत्येक घर में मुझे वास करना है। मैं कैसे वास करूं, इतने रूप में कैसे धारण करूं? तो अंत में उस परमात्मा ने माँ बाप का रूप धारण किया और हर घर में जाकर वो विद्यमान हो गया। अगर घरों में शांति है, उसके सबसे बड़ा कारण है माँ। माँ हमारी जन्नत है साहब। इसलिए घर में जो माँ बाप हैं उनकी सेवा करो साहब। मरने के पश्चात उनके लिए आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं। जीते जी उनकी इतनी सेवा करो, इतना उनका मन प्रसन्न करो कि उनके हृदय से निकलने वाली दुआओं से तुम्हारा जीवन ही परिवर्तित हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं। एक बार प्रेम से कहिए राधे, जोर से बोलिए महाराज। और मैं आपसे कहूं कि दुनिया का बड़े से बड़ा कार्य जिसके लिए आपने बड़े से बड़ा विधान कर लिया, बड़े प्रयत्न कर लिए, सिद्ध नहीं हो रहा है।
ऐसे कार्य को भी सिद्ध किया जा सकता है कब? जब व्यक्ति गौ की शरण में जाता है। ऐसे कार्य को सिद्ध किया जा सकता है उस समय जब व्यक्ति अपने माँ बाप के चरणों में बैठता है। और कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पद्म पुराण का श्लोक है कि गावो तिष्ठति यत्र सस्तानं तीर्थ प्रकीर्तिता। जिस स्थान पर गैया मैया निवास करती है वो स्वाभाविक ही स्वभाव से ही तीर्थ बन जाया करता है। ऐसी गौ की शरण में जाकर व्यक्ति जीवन के बड़े से बड़े कार्यों को सिद्ध कर लेता है। कथा आती है रघुवंश में, जहां पर रघुवंशियों की ऐसी एक भी संतान नहीं है जो यज्ञ से या धेनु मैया की कृपा से ना हुई हो। रघुवंश में एक बड़े प्रतापी राजा हुए, नाम था जिनका दिलीप। क्या नाम था? बोला कीजिए महाराज, क्या नाम था? तो उन दिलीप महाराज तब बात प्रभु से होती है। जब काबिल मुर्शिद मिलते हैं तो बात प्रभु से होती है। इसलिए जीवन में प्रत्येक घड़ी अपने बड़ों की आज्ञा का अनुसरण करते रहें अगर जीवन को सफल बनाना है। आइए हम कथा की मूल धारा में प्रवेश करें। नेमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषया शौनकादयः। नैमिषारण्य के पावन सी वो धरा हुए हैं एकत्रित 88,000 ऋषि, इसलिए सत्संगार्थ। जैसे सत्संग की जिज्ञासा ने आप सबको एकत्रित किया है, वैसे ही सत्संग की जिज्ञासा के लिए एकत्रित हुए हैं भगवान के भक्त। परम भागवत सूत जी महाराज जी से प्रश्न किया, महाराज सूत सूत महाभाग भवता कच्चिदात्मन ही। सूत जी महाराज, आप उम्र में तो बड़े छोटे हैं, लेकिन नाथ आपका ज्ञान बड़ा दिव्य है। याद रखें, व्यक्ति बड़ा धन से नहीं होता, व्यक्ति बड़ा बल से नहीं होता, व्यक्ति बड़ा उम्र से नहीं होता है। धन वृद्धा ज्ञान वृद्धा, धन वृद्धा बल वृद्धा, आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे की गवा रहा है। सभी लोग तालियों का संयोग करते हुए मेरे साथ गाएंगे और क्या कहेंगे? अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन तो यूं गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन तो यूं गवा रहा है। इस ओर तेरी मंजिल हो, और तेरी मंजिल, इस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन गाइए सभी लोग तालियों से सहयोग करते हुए। राधा रमण लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। सपनों की नींद में कहीं रात ढल न जाए। सपनों की नींद में ही ये शाम ढल न जाए। सपनों
की नींद में ही ये शाम ढल न जाए, सपनों के नींद में ही ये शाम ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए, पल भर का क्या भरोसा ये जान निकल न जाए। गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है, गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल गवा रहा है, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, जाएगा जब गाइए यहाँ सभी से लोग। कोई न साथ देगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जा मिलेगा, उस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है, की है ये खेती आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल हो, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा। सभी लोग हाथ उठा कर हमारी मस्ती में गाइए, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गुवा। मस्ती में झूठारी वो क्या बात, हरी वो ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, ममता के बंधनों में यूं आज तुझको घेरा। सुख में सभी है साथी कोई नहीं है तेरा, सुख में है सब है साथी दुख में न कोई तेरा। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है, तेरा ही बोझ तुझको कब से रुला रहा है। किस ओर तेरी मंजिल हो, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल गाइए हरि जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। इसलिए संतों ने कहा इस जीवन को इतना सस्ता मत समझना साहब, अरबों रुपए देकर भी इस शरीर की एक सांस नहीं खरीदी जा सकती, इतनी महंगी सांसें हैं साहब। सिकंदर ने अपना पूरा साम्राज्य देने के लिए सिकंदर तैयार हो गया, ये है ना वही वहां पहुंच पाता है, सब लोग नहीं आ पाते। इसी गांव में अनेक लोग बसते हैं, सब पहुंचे क्या? पहुंचे? क्यों नहीं पहुंचे? ऐसा नहीं कि उनके आज बड़ा काम पड़ा हुआ है इसलिए नहीं पहुंचे, क्योंकि ठाकुर आज उनको नहीं बुलाना चाहता था। कुछ लोगों ने सोचा चलो भाई कल से कथा तो 7 दिन है, कल सुन लेंगे, लेकिन महाराज जो समय बीत जाता है, जो वार्ता निकल जाती है, वो लौट कर वापिस नहीं आती, आता नहीं पलट कर गुजरा हुआ जमाना। और ये तो हमारा मस्तों की बस्ती है, यहाँ कोई मस्त व्यक्ति ही आ सकता जिसके ऊपर ठाकुर की कृपा है। इसलिए किसी फकीर ने गाया क्या, इन मस्तों की बस्ती में, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती
मस्तों की मस्ती में आता है कोई कोई, इन मस्तों की मस्ती में आता है कोई कोई। रोती है सारी दुनिया, रोती है सारी दुनिया, रोती है सारी दुनिया, दुनिया रोती है सारी दुनिया। गाता है कोई कोई, सारी दुनिया गाइए सब लोग हरि बोल। है कोई कोई। इन मस्तों की मस्ती में आता है कोई कोई, इन मस्तों की मस्ती में आता है कोई कोई। जहां आनंद की घड़ियां होती हैं, दुनियादारी में, दुनिया की रंगरलियों में तो लोग घूमते हैं, लेकिन भगवान की इस गली में वही व्यक्ति पहुंचता है जिसके ऊपर उस परमात्मा की कृपा होती है। इसलिए कहा रंगरलियों की गलियों में सब लोग घूमते हैं। रंगरलियों की गलियों ऐसे नहीं मस्ती में झूमते हुए हाथ उठाइए। रंगरलियों की गलियों में घूमते हैं, प्रभु प्रेम के गले में, तब प्रेम की गली में आता है कोई कोई, इन मस्तों की मस्ती में आता है कोई कोई। रोती है सारी दुनिया, होती है सारी दुनिया। गाता है कोई कोई, होती है सारी हरि दुनिया। बोल। आता है कोई कोई। इन मस्तों की मस्ती में श्री वृंदावन हरिलाल की हे राधा। और आप देखते हैं व्यक्ति चाहता है मेरा मान हो, सम्मान हो, ये तो दुनिया चाहती है, लेकिन संतों की जो फटकार है वो तो सब लोग चाहते हैं। और सम्मान तो सब लोग चाहते हैं। मान और सम्मान तो सब लोग चाहते हैं। मान और सम्मान तो सब लोग चाहते हैं। फटकार मारो प्यार से, फटकार मारता से, फटकार मारो प्यार से, फटकार मार प्यार से। खाता है कोई कोई, इन मस्तों की मस्ती में आता है कोई कोई। मस्तों की मस्ती में हरि बोल। आता है कोई कोई। मस्तों की मस्ती में आता है कोई कोई। इन मस्तों की मस्ती में आता है कोई कोई। इन मस्तों की मस्ती में, इन मस्तों की मस्ती में। बोलिए वृंदावन। सकते तो कांटे बनकर मत रहना, अगर तुम फूल नहीं बन सकते तो कांटे बनकर किसी के पाँव में चुभ मत कहकर बैठ जाते। एक बार प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। तो इसलिए महाराज कंजूसी नहीं। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा श्रीमद्भागवतम लभे। आप
प्रत्येक जन्म में थोड़े थोड़े जो कर्मों को करते हैं अच्छे वाले, वो सारे कर्म जब एकत्रित हो जाते हैं, उन्हीं के परिणाम से आपको ये दिव्य श्रीमद् भागवत कथा सुनने को प्राप्त होती है। तो इसलिए जब ये पावन समय प्राप्त हो, तब व्यक्ति को बड़े सावधानी पूर्वक सुनना चाहिए इस कथा को। और महाराज परीक्षित की मुक्ति को जब ब्रह्मा ने देखा था, तो सत्यलोकी तुला बद्ध्वा, सत्यलोक में तुला को लगाकर उन्होंने देखा दुनिया भर के जितने भी साधन है, तीर्थ यात्रा का जो फल है, जितने भी साधनों का फल है, एक पल्ले में छोड़ दिया और दूसरे पलने में जो है श्रीमद् भागवत को रखा। तो क्या पाया? मेनिरे भगवत रूपम। ये जो भागवत है पियोगे? कहा जरूर। तो कहते हैं नाच कर दिखाना पड़ेगा। और जो दुनिया को नचावनहार है, वो परमात्मा गोपिकाओं के आगे नाचना शुरू कर देते हैं। इसलिए संत भगवान को परम प्रिय है। इसलिए ठाकुर ने कहा, ऊधो मोहे संत सदा अति प्यारे। संत सदा अति प्यारे। गाइए सभी, पुकारिए उस ठाकुर को। संत सदा सभी प्यारे। संत सदा अति प्यारे। उस भाव में डूबकर गाइए। भगवान से पूछा, आपको लक्ष्मी प्यारी है, वैकुंठ प्यारा है? प्रभु बताइए आपको सबसे प्यारा दुनिया में कौन है? तो ठाकुर ने कहा, मुझे अपनी पत्नी लक्ष्मी इतनी प्यारी नहीं है, मुझे वैकुंठ इतना प्यारा नहीं, योगी मुझे प्यारे नहीं, लेकिन जिन संतों ने मेरे लिए अपने पुत्र को छोड़ा, पुत्री को छोड़ा, घर को छोड़ा, जायदाद को छोड़ा, और जिन्होंने दुनिया को ही मेरे लिए छोड़ दिया, उद्धव, ऐसे वो परम रसिक संत मुझे अत्यंत प्यारे हैं। और इसीलिए ठाकुर ने कहा, उद्धव सुनो, ऊधो संत सदा अति प्यारे। गाइए। संत सदा हरि प्यारे। मैं संतन के पीछे जाऊं, मैं संतने के पीछे जाऊं। जहाँ जहाँ मेरे संत सिधारे, संत सदा अति प्यारे। संत सदा हरि प्यारे। और हे उद्धव, मेरे संत जिस गली से गुजर जाते हैं, उनके चरण जिस धूली पर लग जाते हैं, उस धूली को उठाकर मैं अपने अंकों पर लगा लेता हूँ उद्धव। क्योंकि जब मैं दुनिया को पवित्र करता हूँ, लेकिन जब मुझे पवित्र होना होता है तो मैं संतों की चरण धूली को अपने ऊपर लगाता हूँ और मैं भी पवित्र हो जाता हूँ। कहा, मैं संतन के पीछे जाऊं, मैं संतन के पीछे जाऊं, मैं संतन के पीछे जाऊं।
संत सिधारे जहाँ जहाँ मेरे संत सिधारे चरण धूल निज अंक लगाओ चरण धूल निज अंक लगाओ चरण धूल निज अंक लगाओ चरण धूल निज अंक लगायो सोखो गात प्यारे सोखो गात प्यारे उठो संत सदा अति प्यारे संत सदा हरि प्यारे आग लगी संसार में झरझर गिर गए अंगार आग लगी संसार में झरझर गिरे अंगार संत न होते जगत में तो जल मरता संसार उठो संत सदा अति प्यारे आइए ओ संत सदा हरि प्यारे उठो संत सदा अति प्यारे ओ संत सदा अति प्यारे सीता का रूप बनाया है और मुझसे झूठ कह रही है तो सती को अपना शरीर छोड़ना पड़ा था। भगवान ने कहा यह शरीर सम अब सती संग मिलन नहीं, ऐसे शरीर के साथ अब सती से मिलन नहीं होगा और महाराज सती ने शरीर छोड़ना पड़ा। अगली बार वही सती जब पार्वती बनी तब भगवान शंकर के बाग में बैठे। तो बड़े से बड़ा अपराध हो जाए कभी छुपाइए मत। धुंधली ने छुपाया है, समय आया अपनी बहन का बेटा लाई है, पति नाम रखने लगे महाराज। उसी समय धुंधली ने कहा भाई कष्ट मैंने झेले हैं तो नाम भी मैं रखूंगी। पति ने कहा देवी तुम रख लो, तो कहा मेरा नाम धुंधली तो मेरे पुत्र का नाम धुंधुकारी होना चाहिए। और जो बुद्धिमान पति होता है वो कभी पत्नी से बहस नहीं करता है, वो जानता है कि पत्नी से पंगा लेना अच्छी बात नहीं। एक समय की बात है, छोटी सी बात बताऊं फिर हम कथा को विराम दें। एक दिन की ज्ञानी देवी से कोई पंगा नहीं, कहा तुमने जो चाहो नाम रखो। लेकिन समय बदला। 3 महीने के बाद जिस गाय को फल खिलाया था महाराज उसके गर्भ से भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभा, बड़ा दिव्य सा वो बालक, पूरा का पूरा शरीर पुरुषों के जैसा है लेकिन कर्ण उसके गाय के जैसे, इसलिए नाम रखा गो कर्ण। कियत कालीन तौ जातौ तरुणो तनया बुभो, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाघना। समय बीता, याद रखना जो हमारा औरुष पुत्र होता है, जो संतान हमारी है, जो हमारी संस्कृति में जिसका पालन हुआ है, जिसका हमारी संस्कृति में संवर्धन हुआ है, ऐसी संतान ही सुख का कारण बनती है। और जो अनीति के द्वारा, अनीति के धन से जिस संतान का पालन पोषण होता है ऐसी संतान कभी सुख देने वाली नहीं हो सकती है। एक बार प्रेम से कहिए राधे। समय बदला और गोकर्ण तो महान विद्वान बन गए लेकिन धुंधुकारी उतने ही बड़े दुष्ट हो गए महाराज। और इतने दुष्ट हो गए कि लोगों के उलाहने आने लगे आत्मदेव को। एक दिन लोगों ने कहा महाराज आप दूसरों को बड़ा उपदेश देते अपने बच्चों को नहीं समझा सकते।
ये धुंधुकारी लोगों का जीना हराम करके छोड़ता है, लोगों का धन हड़प लेता है महाराज। एक दिन इतने दुखी हुए कि सोचने लगे, क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहै प्राणस्तज्यामि दुःखेन हा दुःखं मम स्थितः। मैं कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं, किसको अपना दुख सुनाऊं। ऐसे पुत्र से ना पुत्र होना अच्छा था। और दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक इसलिए दुखी है कि मेरे घर में संतान नहीं है, और दूसरा इसलिए कि संतान तो है पर नालायक है, क्या करना ऐसे होना था। पुत्र एक ही चाहिए महाराज, लेकिन चंद्रमा के जैसा। करोड़ों तारे मिलकर भी जिस अंधकार को नहीं मिटा पाते हैं, चंद्रमा अकेला आता है और रात्रि के उस गहन अंधकार का हनन कर देता है और रात्रि में भी उजाला प्रकाशित कर देता है। और महाराज आज समझाया है गोकर्ण ने, देहेस्तिमास रुधिरे भिमतिं त्यजत्वा। पिताजी आपका दुख इसके द्वारा नहीं, बल्कि आपका जो शरीर में मोह है उसकी वजह से है। जब गोकर्ण ने दिव्य ज्ञान दिया है, बात समझ में आई, तो महाराज जंगल में जाकर भागवत के 10वें स्कंद का पारायण करते हुए अपने शरीर की मुक्ति की है आत्मदेव ने। और समय बदला है, घर में केवल 3 सदस्य हैं। एक दिन की बात है, पिता जा चुके हैं। धुंधुकारी ने एक जलती हुई लकड़ी को लिया और अपनी माता से कहा, ब्रूहि हनिस्से लज्जया नचेतः। बताओ कहाँ धन छोड़ा है पिताजी ने, नहीं तो इस जलती हुई लकड़ी से मार कर तुम्हारा प्राणों का अंत कर दूंगा। माँ ने कहा, बेटा धन है ही कहाँ, जितना था तुमने जुए में उड़ा दिया। और मैं आपसे कहूँ, धुंधुकारी इसी माँ का धोखे के द्वारा प्राप्त हुआ पुत्र है, आज इसकी मौत का कारण बना। इतनी दुखी हुई धुंधली कि अपने पुत्र के हाथों मार खाने से कहीं अच्छा है कि आंगन में ही कुआं था, उसका कुएं में छलांग लगाई और प्राणों का अंत कर दिया। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकले हैं और यहाँ धुंधुकारी ने 5 वैश्याओं को घर में लाया है। 5 वैश्याओं ने देखा कि घर में अब धन प्राप्त हो गया है। एक दिन नशे में चूर इसको पाया है, पलंग पर बांध दिया। जैसे ही मारने लगी हैं वैश्याएं, उसी समय चिल्लाया। जैसे ही चिल्लाया, एक दौड़ कर गई और चूल्हे से जलते हुए अंगारे लेकर आई और इसके मुख में डाल दिए महाराज। तप तप्त अंगार समूहाश्च तन्मुखे विचिक्षुपु अग्नि ज्वालाति दुःखेन हा निधनम गता। वैश्याओं ने मुख में अंगारों को डालकर वहीं उसका प्राणांत। तुम्हारे पास है जिंदगी दया के भीख मांगते, साकर तेरी आरती उतारो सवरिया तेरी आरती। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी अब तेरे नाम कर दे अर्पण। तेरा सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा, कुछ नहीं। सार के मन में बसा कर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो सवरिया तेरी आरती। शीश मोर मुकुट अधर बांसुरी साजे, शीश मोर मुकुट अधर बांसुरी साजे। शीश मोर मुकुट अधर बांसुरी साजे, शीश मोर मुकुट अधर बांसुरी साजे। गोपियों के प्राण संग राधिका राजे, गोपियों के प्राण संग राधिका राजे।